आज सुबह आँख खुलते ही बारिश का नज़ारा। अब लग रहा है कि हाँ भाई हाँ, सावन चल रहा है। बारिश होती है तो सावन वाली फ़ील होती है, और जब वो भयंकर धूप निकलती है, बारिश होती नहीं है, तब ऐसा लगता है सावन कब से शुरू होंगे। अब जब सारा दिन लगातार होती है बारिश, तब मन तरोताज़ा हो जाता है। आज सुबह ही ना मैंने जल्दी ही दूध निकाला फ्रिज से, उसे हल्का सा गुनगुना किया और इसमें 1 चम्मच दही डाल करके ढक करके रख दिया यहीं कैसरोल में। तब क्योंकि मौसम है ठंडा, तो शाम तक भी दही अच्छे से सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब ज़्यादा ठंडा मौसम होता है ना, तो थोड़ा टाइम ही लग जाता है। और जो दूध भगोने में था ना, उसी को गुनगुना करके भगोने में फिर पलट के लंबे बर्तन में डाल के रखा था दही के लिए। तो उस भगोने में मैंने डाला था 2 कप सूजी और 1 कप दही, इसी के साथ 2 कप पानी। ये सारी चीज़ें भिगो करके ना सुबह जल्दी रख दी थी, क्योंकि नाश्ते में बनाना था आज सूजी के उत्पम। और सूजी अच्छे से भीग जाए, इस वजह से जैसे मैं शूटिंग वगैरह कर रही हूँ थोड़ा देर ही होता है ना, क्योंकि नहाऊंगी, झाड़ू पोछा पूजा वूजा उसके बाद शुरू करूँगी। पर ये काम मैंने सूजी भिगोने वाला काम सुबह सुबह ही कर लिया था, जब मैंने शूटिंग स्टार्ट भी नहीं की थी। वजह से झाड़ू वाड़ू के काम कर रही थी, तो बीच में मुझे लगा पहले भिगो देते हैं, सूजी भीगी रहेगी तो टाइम से हो जाएगा नाश्ता। तो बस वही हुआ, फिर नहाना धोना पूजा वूजा हो गई साफ़ सफाई के बाद। और अब मैं रसोई में काम शुरू कर रही थी। तो सूजी तो ढकी हुई रखी हुई है भीगी हुई, उसके लिए सब्जियां लूँगी बारीक काट करके। तो पहले मैं यहाँ पर फ्रूट सैलेड बना रही हूँ। ये छोटे छोटे से अमरूद हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट और मीठे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कच्चे कच्चे अमरूद नहीं गिर जाते पेड़ों से, कोई आंधी वांधी आए थोड़े थोड़े से, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एकदम ही नॉर्मल है खाने में, जैसे बड़े वाले होते हैं उनका टेस्ट वैसा ही है। और अनार और ये अमरूद के साथ थोड़ी सी चाट मसाला मिक्स करके ये मैंने काट करके दिया हस्बैंड को, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से ना वो चना मूंग नहीं बॉईल कर रही हूँ, वो रोज़ ही रहता है तो थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज होता है। और सूजी के उत्तपम के लिए जो मैं सब्जियां यूज़ कर रही हूँ, जैसे गाजर, प्याज, टमाटर और करी पत्ता, हरा धनिया, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च भी डालती हूँ मैं। है नहीं, मंगाया है। तो अब बारिश हो रही थी आज सुबह, तुमने चलो कोई बात नहीं, वरना मेरा मन था कि सुबह मंगा लेंगे जब ये प्लान किया था। अब यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह ऐसे ब्लिंकिट नहीं है ना कि ऑर्डर करो आ जाए, इसके लिए मार्केट जाना पड़ता है। और बाहर से भी जब टाइम हो तब तो वही सब्जियाँ नहीं मिलती ना, जैसे रोड पर से, इसलिए फिर जो सब्जियाँ हैं वो डाल सकते हैं। फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है और फ्रोज़न हरी मटर है, वो भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। हालांकि उससे तो हमेशा बच्चों को दिक्कत ही होती है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी टिप है जिसके साथ आप बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिला सकते हैं, जिसके लिए वो चाहे जितना मुंह नाक बनाएं। तो यहाँ पर मैंने प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ी सी फ्रोज़न हरी मटर, नहीं शिमला मिर्च नहीं, मोटी वाली हरी मिर्ची, पतली वाली हरी हरी मिर्ची, दोनों ही मिर्चियों का यूज़ कर रही हूँ। फ्रोज़न स्वीट कॉर्न, हरी मटर और टमाटर, मतलब ये सारी सब्जियां ऐसे रफली चॉप कर ली हैं। हरे धनिया की डंठल हटा ली है और बाकी धनिया पत्ता कट कर लिया है। वो डंठल जो होती है ना, वो जब मैं कोई मसाला बना रही होती हूँ सब्जी का, ग्रेवी का, तब इस्तेमाल कर लेती हूँ, या फिर चटनी में पीस लेते हैं। और ये करी पत्ता की जो 3-4 डंठलें हैं, उनकी पत्तियाँ निकाल कर इनको भी बारीक काट लिया है। इसको हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक चॉपर में मैंने डाल दी है सारी सब्जियां जो भी मैं अभी फ़िलहाल यूज़ करने वाली हूँ। और ये बहुत ही बेहतरीन सी टिप है, सच में बहुत बेहतरीन है। इसको आप इलेक्ट्रिक चॉपर या हैंड चॉपर से एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। फिर इन सब्जियों को आप बहुत आसानी से बैटर में मिक्स कर लेंगे। फिर धुरंधर बच्चे भी होंगे ना जो एक एक निकालते हैं सब्जियां, वो भी निकाल नहीं पाएंगे, बहुत बारीक हो जाएंगे और शौक़ से खा भी लेंगे। ये देखो, इस चॉपर में कोई नाम नहीं लिखा, मैं हमेशा बताती हूँ, बल्कि आप और सिमिलर किसी भी तरह की ब्रांड, किसी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक चॉपर से लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है किचन में। ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब सारी सब्जियां डाल दी सूजी में, और धनिया पत्ता डाल दिया कटा हुआ, नमक डाल दिया। तड़के पैन में 2 चम्मच तेल गरम करके राई, हींग और बारीक कटा हुआ करी पत्ता डाल करके तड़का बना लिया। इस तड़के को डाल दिया उस बैटर में, जिससे आपको ऑयल तो हमें डालना ही होता है, वो भी काम हो जाता है और खुशबू अच्छी आती है, करी पत्ता फ्राई हो जाता है, राई की और हींग की खुशबू और स्वाद मिलता है इस बैटर में। तो तड़का ज़रूर डालना बहुत अच्छे अच्छे, चाहे आप इस बैटर से उत्पम बनाओ चाहे आप्पे बनाओ। इसमें सारी सब्जियां हैं, सिवाय शिमला मिर्च की कमी है इसमें, बाकी बेसिक जो डलती हैं ऑलमोस्ट सारी सब्जियां हैं। और चॉपर से चॉप करके डालना, ये बेहतरीन टिप है इसके लिए। जब हम इस बैटर का यूज़ करते हैं तो उसी टाइम पे इसमें इनो का पैकेट डाल दिया। 2 कप सूजी में 1 कप इनो, एक 2 कप सूजी में 1 पैकेट इनो का पूरा सफिशिएंट हो जाता है। और 1 कप दही है इसमें, और पानी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे अब डाल रहे हैं भिगो रहे हैं, मीडियम रहे बैटर।
और इनो डालने के बाद 1 चम्मच पानी डाला है उसके ऊपर से और अच्छे से उसको एक बार एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लिया, फेंट लिया। अब तवे को गरम करना है और उसके बाद बड़े चम्मच से डाल देना है। जो बारीक करके सब्जियां डालते हैं इस बैटर में, इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है बच्चे खा लेते हैं, निकालते नहीं हैं अलग से, और दूसरा जो बहुत ही मतलब यूज़फुल टिप है कि हम उसे पतला सा फैला पाते हैं। भाई आपको अगर मोटा मोटा उत्पम पसंद है तो एक अलग बात है, जैसे मुझे अक्सर है कि मैं कुछ भी बना रही हूँ चीला और उत्पम, ऐसे मार पतला पतला जब तक वो फैल ना जाए पूरा। तो जब अगर बारीक नहीं होती थी सब्जियां, मोटी मोटी होती थी, तो वो फैलता नहीं है। फिर ऐसे जैसे स्वीट कॉर्न तो उछलने कूदने लगते हैं, वो गोल गोल अपना इधर से उधर बाहर बाहर नाचते हैं, निकल जाते हैं उत्पम से। और कोई प्याज और शिमला मिर्च टमाटर वगैरह हो तो चम्मच से जब हम फैलाते हैं तो वो ऐसे परेशान करते हैं, वो ऐसे पूरा पतला सा नहीं बेलने फैलने देते हैं। और जब इस तरह बारीक होती हैं सब्जियां तो बहुत ही स्मूथली वो आप उसको ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं स्पून से, तो एकदम पतले पतले से ही उत्पम सिकते बढ़िया हैं। हाँ, लेकिन नॉन स्टिक में आप सेकेंगे तो निकल तो बहुत आसानी से जाती हैं चीज़ें, पर बहुत लाल लाल सी नहीं, करारापन नहीं देती हैं नॉन स्टिक में, है ना, ये हमेशा ही होता है। और ये बात मैं बोलती हूँ हमेशा। अच्छा भला मेरा बार बार दिल करता है कि निकालो वो लोहे का तवा जिसको हम यूज़ करते हैं रोटी पराठे में, मस्त उसी में बना लो, ख़त्म। बढ़िया करारे करारे से भी सिकते हैं और अच्छे लगते हैं बनाने में। लेकिन वही है कि थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि जब पहले दूसरे तीसरे बनाते वक्त अगर कल पराठे नहीं बने, क्योंकि कल नहीं बने पराठे, रात में रोटी का धुला हुआ तवा है वो, तो जब वो धुला हुआ तवा होता है उसमें ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकलती, कई बार तो परेशान कर देता है, चिपक जाता है ना लोहे के तवे पे। और अगर पराठे का तवा होता, लोहे वाला तवा जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, फिर तो उससे बहुत आराम से निकलता। मैं कई बार आप लोगों को दिखाती भी हूँ खुश हो करके। लेकिन आज मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते, हस्बैंड को भी ड्यूटी के लिए निकलना है नाश्ता करके, उनकी तो नाइट ड्यूटी भी थी, रात में तो आए हैं 2 बजे और फिर सुबह ही उनको निकलना है। अगर वो पहला दूसरा जो मैंने उनको बनाने के लिए दिया और नहीं ठीक से निकला तो फिर वो टाइम भी लगता है और मन भी ख़राब होता है, मतलब मेरा बन के ठीक से नहीं बन रहा है। तो इसलिए मैंने नहीं उसमें बनाने की कोशिश की, चुपचाप सीधे यही नॉन स्टिक तवे पे ही बनाए। शुभम और हस्बैंड के लिए उत्पम बना रही हूँ, मैं आप पे खाऊंगी तो इसी बैटर से आपको शो भी कर सकूँगी कि हाँ, इससे आप दोनों चीज़ें बना सकते हैं। और यदि मैं अपने लिए बनाती हूँ तो कई बार मैं बोलती भी हूँ कि मैंने लास्ट में अपने लिए आयरन तवे पे बनाया है, बोलती हूँ ना अक्सर। लेकिन वही जो कल रात में रोटी बनी थी तो धुला तवा रखा है, ड्राई हो जाता है वो, अगर रोटी वोटी के बाद तवा धुल के रखो। और बस सीख गए। ये देखो एक तो कूद ही गया, ये एक रह गया ना, मतलब एक दाना भी अगर स्वीट कॉर्न का रह जाएगा तो वो चलने कूदने लगता है, वो उस जगह से भागता है। और वो चॉपर में एक साथ ही सारी सब्जियां डाल दी थी, वो फ्रोज़न थे कॉर्न, तो शायद कुछ कॉर्न रह गए हैं जो उस चक्की में पिस नहीं पाए एक साथ मिक्स नहीं हो पाए, पर काफ़ी हद तक हो चुके हैं, कुछ नहीं से कुछ बेहतर। फ़िलहाल देखो ना, टमाटर प्याज नहीं निकल रही है, वही शुक्र है। और जितने मैंने डाले थे मटर, वो तो बेचारे अच्छे से आसानी से उसमें मिक्स हो गए हैं, उन्होंने दोस्ती कर ली सबके साथ, एक साथ मिक्स हो गए। वरना शुभम अभी एक एक मटर निकाल के प्लेट में साइड में रख रहा होता। गाजर के तो है कि चाहे जितना हम घिस घिस के डालो तब भी निकाल लेते हैं यूँ यूँ करके थाली में किनारे साइड में, तो आवाज़ कर नहीं पाया था। बढ़िया है, और पतले पतले सिकते जाएं, बढ़िया घी तेल जो आपको लगाना है वो लगा करके अलट पलट करके सेक लो। तो उन दोनों का नाश्ता हो गया, हस्बैंड ड्यूटी के लिए चले गए, वो रेडी ही थे और फिर तुरंत मैंने कहा तब तक ये सब मेरा भी तामझाम हो जाएंगे सारे। और फिर मैंने अपने लिए सोचा कि चलो ये बनाते हैं आप पे एक ही बार में, बस सारे पिट्स में डाल दिया 2-2 बूंद ऑयल और बैटर डाल दिया। और जब मैंने कल ही बनाया था ना, किसके कॉर्न नापे बनाए थे, हाँ कल परसों बने थे, तभी मैं याद कर रही थी कि सूजी के भी बनाने हैं किसी दिन। इसको आप चीज़ी कॉर्न भी बना सकते हैं। शुभम के पीछे से आवाज़ आई है, मम्मा चीज़ है क्या घर पे? हमने कहा नहीं, चीज़ तो नहीं है। चीज़ होती मम्मा तो इसमें बीच में डाल देते, बढ़िया चीज़ी कॉर्न बनता। उसको बच्चों को, सभी बच्चों को चीज़ के साथ ज़्यादा पसंद होती हैं चीज़ें। हमने कहा हाँ ठीक है, वो मंगवा लेंगे तो किसी दिन बना लेंगे चीज़ी कॉर्न आप पे। उसमें बस यही 1 चम्मच बैटर डालो, बीच में से आप चाहे क्यूब्स वाले बीच में से ऐसे फंसा दो या फिर मोज़रेला चीज़ डाल दो और फिर ऊपर से बैटर डाल दो, फिर दोनों साइड से सिक जाता है, फिर ऐसे खाने में अंदर से चीज़ आता है। मुझे तो कोई ख़ास ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। तो एक तैयार हो गई 1 प्लेट आप पे, और तब तक मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। हाँ, कोई पूछ रहा था मुझे कि आप चाय की पत्ती कौन सा यूज़ करती हैं तो कलर अच्छा आता है। मैं सोसाइटी टी यूज़ करती हूँ, वैसे बाग बकरी भी बहुत बढ़िया है। और ये
सोसाइटी टी, ये भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में आती है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। इसमें एक रेड पैकेट भी आता है, वो मसाले वाला होता है, उसमें अलग से कुछ भी आपको ऐसे चाय मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मुझे साइजीवन में हमेशा ये रेड, ये ब्लू वाला ही दिखता है, तो हम यही वाला लेते हैं। और चाय के लिए चायदान में पानी डाल करके, चायदान बोलते हैं हम लोग इस घर में, पता है सॉस पैन को कौन कौन बोलते हैं? चायदान। भले इसमें दूध पानी सब उबाल सकते हैं, पर इसके लिए इसका नाम फिक्स है चायदान। नामकरण हो चुका है इसका। तो चायदान में पानी डाल के चाय की पत्ती और गुड़ डाल दिया है, और इसके साथ अदरक मैंने ऐसे कूट के डाली है, और फिर इसमें दूध डाल करके चाय उबाल आ रही थी। फिर जो चूँकि बारिश का इतना प्यारा प्यारा मौसम है, तो मसाला चाय पीने का मन हो रहा है, क्योंकि अब रोज़ ही अदरक की चाय बनती, कुछ नया नहीं लगता। फिर मैंने डाला है अपना इसमें से जादुई आइटम, ये है चाय मसाला, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं बीच बीच में डालती हूँ, तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ नया सा फील होता है, वरना वो रोज़ जैसे पीने लग जाओ तो रोज़ जैसी बात हो जाती है फिर, इसलिए कभी स्पेशल करने का मन है तो आज मैंने डाला है चाय मसाला। इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, इलायची है, तुलसी है, गुलाब की पत्तियाँ हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, दालचीनी वगैरह। तो ये काफ़ी बेहतरीन लगती है इसकी चाय पीने में। चुटकी भरी डलती है एक कप में, बहुत अच्छी सुगंध आती है। और हरी चटनी के साथ ये आपे मुझे पसंद है, और हरी चटनी थी इसलिए मैंने सोचा चलो आप पे खाए जाएं। अब आज हरी चटनी का दिन समाप्त हुआ इनका। वो 2 दिन चलती है हरी चटनी, एक दिन पीस के रखो ना तो 2 दिन हो जाता है। नाश्ते के बनाने में मज़ा आता है, ऐसा भी लगता है कि चलो एक चीज़ तो नहीं बनानी पड़ी, मतलब ऐसे बनी बनाई मिल गई। वरना हर दिन वही काम पूरा पूरा करो ना, ऐसा लगता है कि अरे यार चटनी होती तो ठीक था। फिर चटनी बनाने में आलस, सोचो पिसनी मिक्सी में है, लेकिन फिर भी आलसपना। और फिर नाश्ता हो गया, किचन क्लीनिंग हो गई, थोड़ी देर बाहर का नज़ारा ले लिया, बर्तन सूख गए। और वही जो मैंने उस दिन बताया था ना कि बर्तन धुलना दिक्कत नहीं है, ये बर्तनों को अरेंज करना, रीअरेंज करना बड़ी दिक्कत होती है। और बहुत से लोगों ने बोला कि हाँ उनको भी बड़ी आफत आती है, मुझे सच में आती है आफत। मतलब ऐसे होते हैं ना, सबके अपने अपने होते हैं कि कोई काम करना अच्छा लगता है, कोई काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे वो बर्तन रखना बिल्कुल पसंद नहीं। पर करना पड़ता है वो नापसंद वाला काम। फिर इतना प्यारा मौसम था, इतना अच्छे से नाश्ता कर लिया था भर पेट, वो इतने 1 प्लेट 12 अप्पे खा के अच्छे से पेट भर गया था। आलस अलग आ रहा था, क्योंकि रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हुई मेरी। 2 बजे जब वो आए, फिर उसके बाद थोड़ा 1 घंटे बाद मेरी एक बार आँख खुल जाए ना तो फिर 1 डेढ़ घंटे बाद ही आँख लगती। फिर सुबह नींद आ रही थी, और उठना इसलिए रहता है, काम तो खुद ही को करना है, चाहे तुम सो लो मीनू चाहे कर लो। तो फिर मीनू उठती हैं, आलस चाहे जितना भी आ रहा हो, तो सुबह जल्दी जल्दी करके। अब खाना नाश्ता करने बाद ना खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। अब बनाना तो पड़ेगा ही, मन से कोई थोड़ा ना चलेगा। खुद को भी खाना है, और फैमिली में भी हस्बैंड भी ड्यूटी से आ जाएंगे, लंच टाइम पे बीच में आएंगे नाश्ते के लिए, तो बना पहले से रहे। तो फिर बड़ा सोचा विचारी करके हमने कहा चलो भाई देखो, गोभी भी रखी है, लौकी भी रखी है, तो हमने जितना मक्कारी हो सके शॉर्टकट कर सकें वो करते हैं। तो क्या किया, हमने लौकी काटी, टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें निकाली, चाट काटा पीटी कर लिया। टीवी चल रहा था, टीवी देखते देखते थोड़ी देर मनोरंजन के साथ। और फिर निकाली 3 तरह की दालें, तूर दाल, चना दाल, मूंग दाल। आज हमने सोचा मिक्स करके बनाते हैं, तो 3 दालें ली हैं, 5 नहीं। तो तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल, ये तीनों ही बराबर ली हैं। बिना छिलके वाली मूंग है, चना तो रहती है, चना दाल बिना छिलके वाली, और तुअर दाल। ये तीनों दाल डाल करके साथ में कटी हुई लौकी, टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज, और फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। यानी ये एक शॉर्टकट हुआ, सब्जी और दाल एक साथ। इसमें डाली बारीक कटी हुई लहसुन भी, और 1 चम्मच कसूरी मेथी, और फिर इसमें डाला 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी, और नमक डाला स्वाद के अनुसार। और फिर डाला इसमें पानी, और पानी डाल के कुकर बंद। तो मतलब ये 1 पन 2 काज हो गया है। सब्जी अलग से नहीं बनानी, जबकि बड़ा मन था मेरा आज आलू गोभी बनाने की, आलू गोभी की सब्जी, दाल चावल रोटी ऐसा। पर अचानक से अलसा गई मैं पानी के देख देख के, बारिश को देखने के, वहीं विंडो में बैठे बैठे आलस आ गया। फिर जो बनाना था कुछ और बन गया, कुछ और सेम सीन था। आज एक्चुअली आलू गोभी बननी थी, और सुंदर सा गोभी का फूल रखा हुआ है। बनेगा फिर कभी। तो छोटे कुकर में चावल धुल करके, पानी, नमक, घी, वही रोज़ का काम। फिर कुकर बंद किया, ऐसे तसल्ली होती, आहा दाल चावल का काम हो गया। मतलब अब चाहे मन करे बनाने का, चाहे ना मन करे, ये कुकर तो रेडी है। और लाइट पहले चली गई। मुझे सबसे बड़ी गुस्सा तो आती है कि बारिश ज़रा सी हुई क्या, सुबह की लाइट गई हुई है। तो फिर इंडक्शन इसलिए आज बंद है। और फिर गैस में रख दिया दाल, और दाल जब पक गई दूसरी तरफ फिर
चावल का भी कुकर खोल दिया था, फिर पूरी स्टीम निकली, फिर दाल खोला और ये दाल तैयार। ऊपर से डाला कटा हुआ धनिया पत्ता। और तड़के के लिए बहुत इजी है, सारी चीज़ें हमने पहले से डाल के बना ली हैं, सिर्फ तड़का बहुत सिंपल सा बनेगा। तो शुद्ध घी डाल के गरम करेंगे तड़के पैन में, फिर इसमें डालेंगे जीरे, हींग और मिर्ची पाउडर, रोज़ वाला तड़का जो हमेशा दाल में डलता है, और यही तड़का डाल देंगे इस दाल में। ये इतनी सुपर टेस्टी लग रही थी दाल, क्योंकि चना दाल और मूंग दाल मिक्स है, तो एक अलग ही सौंधापन था और ऐसा लगता है काफ़ी रिच दाल है ये। इसके पास 3 तरह की दालें हैं और तड़के के साथ ये बहुत स्वाद लग रही थी। तो दाल तैयार है, चावल तैयार है और हमारी हरी मिर्ची और अदरक का अचार, उसके तो कहना ही क्या। फिर हस्बैंड का फ़ोन आया, थोड़ा देर से आएंगे, मतलब आएंगे लेकिन देर से आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि दाल चावल, शुभम बोला मैं भी सिर्फ दाल चावल ही खाऊंगा, तो फिर हमने कहा ठीक है, हम लोग दाल चावल और ये हमारी मिर्ची का अचार ये वाला लंच करते हैं। पापा जब आएंगे तब गरम रोटियां उनके लिए उसी समय सेक देंगे, क्योंकि उनको बस रोटी खानी, तो उसको सेक के डब्बे में क्या ही रखना, मुझे और शुभम को भी खानी है तीनों को, तब फिर रोटियां सेक के रखती हूँ मैं, ताकि वो सब पूरा क्लीनिंग हो जाए इस वजह से ना, क्योंकि उनका टाइम निश्चित नहीं है। अब ऐसा है कि वो कभी भी आएंगे तो फिर उसी टाइम पे गरम रोटियां सेकी मैंने बाद में। अभी फ़िलहाल जब तक मैं शूट कर रही थी तो गरम गरम दाल निकाली, चावल का कुकर खोला, चावल निकाले और ये अदरक मिर्ची का अचार, ओ माय गॉड, ये इतना टेस्टी है ना। सिंपल से दाल चावल को जब हाथों से ऐसे मैश करके और उसमें मिर्ची का अचार अदरक के साथ लपेट के, बहुत मज़ा आया खाने में। और जब उन्होंने खा वा लिया सब, ये बर्तन वर्तन भी धुल गए, फिर बाद में हस्बैंड आए तब मैंने गरम उनके लिए रोटियां सेक ली, और दाल और ये रोटी और ये मिर्ची का अचार उन्होंने वो खाया। चावल नहीं खाते, बस ज़रा सा लेते हैं, 2-3 चम्मच टेस्ट के लिए लिया उन्होंने। और फिर खाने के बाद भाई हम दोनों ने खाई आइसक्रीम, मैं शुभम। और बारिश हो रही हो या ठंडा मौसम हो, तब आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। किसी किसी पसंद है बारिश में और सर्दियों में आइसक्रीम खाना। पहले से रखी थी फ्रीज़र में, बस मौसम देख के मन कर गया खाने का, और फिर मज़ा ही आ गया, हम लोग का स्वाद बन गया। देखते इतना टेस्टी दाल चावल खाया, फिर अपनी फेवरेट वाली आइसक्रीम खाई, और बैठ के आज काफ़ी दिनों बाद मैंने टीवी देखा, प्रोग्राम देख रही थी मैं टीवी में, मज़ा आ रहा था। ये है अगारो रीजेंसी मल्टीपर्पज़ कैटल विद स्टीमर 1.2 लीटर इनर पॉट। इसमें बॉइलिंग और स्टीमिंग दोनों ही होती है और ये बहुत यूज़फुल है। आप इसे ट्रैवल में भी अपने साथ ले जा सकते हैं, हॉस्टल वाले बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है, छोटी छोटी कुकिंग के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें चाय, कॉफ़ी, मैगी तो आप बना ही सकते हैं, वेजिटेबल्स भी आप इसमें बॉईल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न बॉईल किए हुए हैं, ये सीज़न है मानसून सीज़न, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और घर पे इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। स्वीट कॉर्न तो मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हुए हैं और इनको बॉईल कर लिया, इसमें डाल दिया नमक, चिली फ्लेक्स और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, एक लेमन का जूस डालें आप इसमें, नींबू की जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरिगेनो डाल सकते हैं, और इसमें डाल देंगे बटर। गरम गरम कॉर्न में जैसे ही बटर डालते हैं मिक्स करो, गर्मा गर्म कॉर्न एंजॉय करो।